अस्सलाम वालेकुम। आज हम दाल माश बना रहे हैं। दाल माश बहुत सारे लोगों को पसंद होती है, लेकिन बात जब इसके बनाने की आती है तो अक्सर हमसे गलती ये हो जाती है कि कभी तो ये दाल सख्त हो जाती है और कभी इतनी नरम हो जाती है कि लेस छोड़ देती है। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ढाबा स्टाइल दाल माश बनाएंगे, जिसे खा के आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें इस मज़ेदार और आसान और ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल दाल माश को बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमें इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक कप दाल माश को हमने 6 से 7 घंटे तक पानी में सोख करके रखा था, तो अब हमने इसको 2 से 3 बार वॉश कर लिया। पहले भी वॉश किया था और फिर उसको हमने सोक कर लिया। दोबारा से दाल को वॉश कर लिया है और पैन में शामिल कर दिया है। अब हम इसमें गर्म पानी शामिल करेंगे। 2 कप हम इसमें गर्म पानी शामिल कर देंगे और पानी में हमने बॉयल आने देना और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे नमक। एक बार चला लेते हैं और फिर ये हल्दी और नमक शामिल करेंगे। पानी आप कोशिश करें कि गर्म ही शामिल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ठंडा पानी डालने से हो सकता है दाल हार्ड हो जाए। अब हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, नमक इसमें हाफ टी स्पून शामिल करेंगे। मिला लेंगे अच्छी तरह से और पानी में बॉयल आने देंगे। एक बहुत ही कारआमद टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपने बहुत कोशिश कर ली और दाल जो है वो हार्ड हो गई, नरम नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे, 2 चुटकी इसमें मीठा सोडा शामिल कर दें तो ये दाल आराम से सॉफ्ट हो जाएगी। आम तौर पर आपने शुरू में मीठा सोडा बिल्कुल भी नहीं डालना। जैसे ही दाल बॉयल होने लगेगी तो इसके ऊपर झाग बनने शुरू हो जाती है। चम्मच की मदद से हमने झाग को हटाते जाना है। सारी झाग ऊपर से हमने हटा ली है, तो अब हम पैन को कवर कर देंगे और दाल को दम वाली फ्लेम पे गलने तक पकने देंगे। दाल जो है वो अच्छे से गल चुकी है, पानी जो है वो भी ड्राई हो चुका है। अगर इसमें पानी मौजूद हो तो उसे आप ड्राई ना करें। जब आप मसाला वगैरह इसमें शामिल करेंगे तो तब इसको ड्राई किया जा सकता है। इस तरह से आप दाल का एक दाना उठा के चेक कर लें। इस तरह से जब वो आपको लगे कि अच्छे से दाल सॉफ्ट होगी है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं दाल होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए। दबाने से दाल आराम से टूटने लगे तो ये रेडी है। पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म करके 2 छोटे साइज के प्याज चॉप करके शामिल कर देंगे। दरमियाने साइज का प्याज है तो 1 शामिल करेंगे और प्याज को हमने बारीक चॉप करके शामिल करके तो इसको हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है। इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना और ना ही इसको बहुत ज़्यादा हमने फ्राई करना है। प्याज को हमने हल्का गोल्डन फ्राई कर लिया है, तो अब हम इसमें 2 प्याज बारीक चॉप करके या फिर इसको हमने इसकी पेस्ट बना के शामिल कर देना है। अच्छे से मिला लेंगे। टमाटरों का जो पानी है इसे हम खुश्क कर लेंगे और साथ इसमें मसाले वगैरह शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें जीरा पाउडर शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून ही इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। मिला लेंगे अच्छी तरह से, मसाले को भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि जो लाल मिर्च हमने इसमें शामिल की है वो अच्छे से भून सके, उसका कच्चा फ्लेवर ना आए। जब भी आप इस दाल माश को तैयार करेंगे, आपके घर वाले आपकी बहुत तारीफ करेंगे और उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो अब हम इस मसाले को दाल में शामिल कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। दाल में चूंकि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो अब हमने इस मसाले को दाल में शामिल करके अच्छे से मिला लेना है।
तो हमें 1 कप पानी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मसाला अच्छे से दाल में मिक्स हो सके। मसाले को हमने दाल के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल कर देंगे। मिला लेंगे दाल को और फिर हमने दाल को तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकने देना है ताकि मसाला अच्छे से दाल के साथ मिक्स हो जाए और दाल ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाए। 8 से 10 मिनट के बाद आप कवर हटा के देख लें। अगर आपको लगे कि इसमें अभी पानी मौजूद है तो हाई हीट पे इस पानी को हमने खुश्क कर लेना है, बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। पानी जो है इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए क्योंकि इसके बाद हमने इस पे तड़का लगाना है, तो फिर जो दाल है वो अच्छी नहीं लगेगी इस तरह अगर इसमें पानी मौजूद होगा तो। अच्छी तरह से इसका जो पानी है वो हमने ड्राई कर लेना है और फिर इसके बाद मज़ेदार सा तड़का इसके ऊपर लगाएंगे। आप जब इस दाल को एंजॉय करेंगे तो आप ढाबा स्टाइल की जो दाल है उसको भी भूल जाएंगे, ये इतनी टेस्टी और मज़े की बनती है। दाल का जो पानी है वो खुश्क कर लिया हमने, ये दाल ड्राई ही बनती है तो इसीलिए हमने इसका सारा पानी ड्राई कर लेना है। अब हम मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे। पैन में हमने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके ऑयल को गर्म कर लेना है। फिर इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 साबुत गोल मिर्चें और उसको हमने हल्का सा मिला लेना है ऑयल के साथ। फिर इसमें हमने शामिल करनी है 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के। अगर ये तेज़ हों तो 1 शामिल करें, अगर कम तीखी हों तो 2 से 3 भी शामिल कर सकते हैं। साथ इसमें शामिल करेंगे अदरक जूलियन कट करके और 2 लहसुन के जवे कट करके शामिल कर देंगे। मिला लेंगे अच्छी तरह से। लहसुन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, तो ये बेहतरीन सा तड़का तैयार हो जाएगा। दाल के ऊपर ये तड़का लगाएंगे और ज़बरदस्त किस्म की दाल तैयार हो जाएगी। तो फिर इसको आप नान, रोटी या फिर पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इतनी टेस्टी ये दाल बनती है कि आप गोश्त को भी भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये दाल तैयार होती है। आपने एक बार तो ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।